ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मुक्ता मुक्तिरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामितम्। सर्वकर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। चर्चा अपनी स्वरूप संबोधन के माध्यम से ले रहे हैं। इसमें आत्मा के स्वरूप की ही सिद्धि प्रसिद्धि की गई है। अभी अपना कल चौथे नंबर का इसमें श्लोक चला था। इस चौथे नंबर के श्लोक में आत्मा को ज्ञान से आत्मा भिन्न है कि अभिन्न है, तो इसमें सिद्ध किया गया था कि आत्मा न सर्वथा भिन्न है न सर्वथा भिन्न है। आत्मा ज्ञान से कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न अर्थात भिन्ना भिन्न, ऐसा इसमें सिद्ध किया गया था। और आत्मा की संपूर्ण ज्ञान की जो पर्याय होती हैं, उन संपूर्ण पर्यायों में पूर्व और पश्चात वाली सभी में वह आत्मा व्याप्ता है। और वर्तमान पर्याय तो प्रकट रूप से है, तो उससे तो वो तन्मय रूप से है ही। भूत और भविष्य की पर्याय वर्तमान में अभी द्रव्य रूप है। जब थी तो उसमें पूर्व की भूत की पर्यायों में उन सब में अन्वय रूप से व्यापक था। भविष्य में जो पर्याय होंगी उनमें भी अन्वय रूप से व्याप्ता हुआ ही रहेगा। और वर्तमान की पर्याय में अभी क्षणिक तादात्म्य रूप से व्याप ही रहा है। ऐसा त्रिकालवर्ती पर्यायों में द्रव्य व्याप्ता है अन्वय रूप से। इसलिए अवस्थाएं होने पर भी अवस्थावान उनमें सदा अन्वय रूप से रहता है, उससे कोई पृथक नहीं रहता है। इसलिए वो अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं, पर आत्मा उनमें सभी में अन्वय रूप से रहता ही है। तो जब व्यय हो जाती है तो जैसे पानी की तरंगें उत्पन्न होती हैं और फिर वो पानी ज्यों का तो पानी बन जाती है, ऐसे ही जो भी उत्पन्न नहीं हुई उसी में से उत्पन्न होंगी, उसी में शांत हो जाएगी। कोई कहीं जाती आती नहीं है। बस अंतर इतना है कि जैसे तरंगें परिणमित से होती हैं तो उसमें सहजता नहीं रहती, उनमें असहजता होती है, परंतु वो भी रहती हैं तन आत्मा से ही तन्मय। और जो परनिरपेक्ष पर्याय होती हैं उनमें सहजता है। जैसा आत्मा का शांत स्वभाव है वैसे ही वो पर्याय शांत सहज रहती हैं। ऐसा प्रति समय उसी अनुरूप प्रत्येक पर्याय होती रहती है अनंत काल तक। इसलिए जो है ये प्रत्येक वस्तु अपनी ही गुण पर्यायों में व्याप्ति है। चाहे वो क्योंकि शुद्ध अवस्थाएं सिर्फ पुद्गल और जीव में होती हैं, बाकी चार द्रव्य शुद्धि है। और पुद्गल के लिए कोई सुख दुख का अनुभव नहीं है, तो चाहे वो अशुद्ध रहे चाहे शुद्ध रहे, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जीव ही सिर्फ जब अपने स्वरूप को भूलकर पर लक्ष्य करता है तो क्षणिक पर्याय में परावलंबन से आकुलता होती है, पर में से कुछ आता नहीं, अपने स्वरूप में से कुछ जाता नहीं। क्षणिक पर्याय की अशुद्धि मात्र होती है। इतना सिर्फ अकेला अपन को समझना चाहिए। अब यहाँ पर अपन को ये इसमें जो खुलासा किया हुआ है इसके माध्यम से थोड़ा अपन विचार करते हैं। 4 नंबर का जो है छंद है, श्लोक है,
26 पेज पर इसमें दिया हुआ है। आत्मा की ज्ञान रूपता। आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप को ही अपने को निरखें तो पता पड़ जाएगा कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान कैसे हुआ करता है। जानना तो हम जान रहे हैं, और अपने जानने को भी न समझे बिना न समझें कि जानना क्या होता है, जानने का क्या स्वरूप है, तो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। जान रहे हो और जानने को भी न समझें कि जानना किस तरह का हुआ करता है। एक प्रकाश, आभास, प्रतिभास। देखो थोड़ा कठिन लगेगा, ध्यान से सुनना तो सुगम हो जाएगा। हम जानते रहते हैं निरंतर, पर हम जानने के सामान्य स्वरूप को समझेंगे तो जानने का स्वरूप समझ में आएगा, और जानने के विशेष स्वरूप को समझेंगे तो जानने का स्वरूप समझ में न आएगा। जानने का विशेष स्वरूप को देखेंगे तो जानने वाले का स्वरूप समझ में न आएगा। देखेंगे अगर जानने वाले को नहीं देखेंगे और विशेष को देखेंगे तो जानने वाले का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। जानने वाले को जानेंगे तो ही तुम्हारे लिए जानने वाले का स्वरूप समझ में आएगा। ये समझ में नहीं आया है कि जैसे हम जानने को सामान्य रूप से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन विशेष रूप से यदि समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अभी खुलासा करना, चलो देखो जैसे खुलासा है आगे। जैसे हमने जाना कि चौकी है, घड़ा है, ऐसा विशेष ज्ञान जाना, तो यहाँ इसके ज्ञान का स्वरूप समझ में न आएगा। जब हम ज्ञान में से चौकी, घड़ा, पुस्तक, पुरुष आदि सभी ज्ञान विशेष गौड़ हो जाएंगे, और जब हम केवल एक आभास मात्र को निरखेंगे तो हमें ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वरूप समझ में आएगा। क्या समझ में आया? उसको हम ऐसे तो तुम कह दो उसको करके चली जाए, क्या है उसको आकुलता होती रहेगी। अभी 12:30 तक उसको आकुलता नहीं कह रही हो? 12:30 तक देख लो तुम, नतर क्या है उसके हम उधर जाना पड़ता है, ये है। 12:30 के बाद। चलो तो ये देखो इसमें सामान्य विशेष समझ में आया। जब आप चौकी को देख रहे हो, पुस्तक को देख रहे हो, किसी को देख रहे हो, तो उस समय तुम्हारा ज्ञान देखने वाला या जो जानपना जिसमें हो रहा है उस पर तो अपना लक्ष्य होता नहीं। छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक को ग्रहण करता है। अपना लक्ष्य कहाँ पर है? अपना लक्ष्य उन बाह्य पदार्थों पर है। बाह्य पदार्थ दूर रह करके उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो वे प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण या धर्म के कारण से कि ज्ञान का विषय बनते हैं, और ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशी है, तो ज्ञान अपने स्वरूप में रह करके ही सुपर प्रकाशन करता है। अब अज्ञान दशा में अनादिकाल से छद्मस्त की क्या स्थिति रही है? सर्वज्ञ जैसी तो रही नहीं कि एक साथ स्वपर को जाने। अब वो क्या करता है कि स्वा तो उसके ज्ञान में आज तक आया नहीं, निरंतर परलक्ष्य कर करके ऐसा लगता रहता है जैसे अपन ये जो है बाह्य के पदार्थों को ही जान रहे, जबकि वो जानना बाह्य पदार्थों के निमित्त से अपने ही ज्ञान में जानने रूप परिणमन हो रहा है। उसमें कोई बाह्य पदार्थ नहीं आते, पर इसको क्या होती है? भ्रांति हो जाती है। क्या हो जाती है? आप लोगों ने दृष्टांत देखा होगा, चिड़िया सामने दर्पण के बैठती है और वो फिर लड़ती झगड़ती है। किससे लड़ती झगड़ती है? वो अपने ही प्रतिबिंब से। ऐसे ही अपन अपने ही ज्ञान में जो पर के निमित्त से, जैसे वो उस शरीर के निमित्त से उसमें जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो वो जान रही है कि कोई दूसरी चिड़िया बैठी, और इसलिए वो परेशान होती रहती है, यहाँ तक कि कभी कभी खूना खच्चों के मर भी जाती लड़ते लड़ते। ऐसे ही अपन को क्या है, परलक्ष्य करने से अपने ज्ञान में पर पदार्थों का ऐसा प्रतिभास होता है, समझ रहे ना? वो प्रतिभास तो अपना ही है, अपने ही ज्ञान की विशेष दशा है वो। जैसे वो दर्पण में दूसरी चिड़िया नहीं है, वो दर्पण का ही चिड़िया के निमित्त से प्रतिबिंब हो रहा है। ऐसे ही अपने ज्ञान में पर पदार्थों के निमित्त से जो ज्ञान का ज्ञेयाकार जैसा परिणमन होता है, वो ज्ञेयाकार जैसा तो है पर वो ज्ञेय का आकार नहीं है।
वो किसका आकार है? ज्ञानाकार है। वो ज्ञान ही का आकार है। अब उसमें जीवों को क्या है, अपना अपना मूल सामान्य ज्ञान दिखाई नहीं देता है। उसमें क्या दिखता है कि जैसे ये सारे के सारे पर अपना ज्ञान इन पर रूप हो गया हो, विशेष रूप हो गया हो। अब फिर उसमें क्या करता है, दूसरी समस्या, एक तो हो गया ये ज्ञान का सामान्य विशेषात्मक होना। अब क्या होता है कि अपन जब उसमें अपन ने मान लिया कि ये मकान है, रुपया है, सोना है, चांदी है, अब उसमें अपन कल्पना करते हैं अपनी है, दुकान पर रखी है तो दुकानदार की है, अपने अपन ने खरीद ली, व्यवहार से खरीदना मरीदना कुछ होता नहीं, कल्पना है तुम्हारी, तुमने खरीद ली कि अपन ले आए सोना, चूड़ियाँ ले आए। अब क्या होगा, उस चूड़ियों को तुमने धारणा में जमा लिया कि ये चूड़ियाँ मेरी। अब बार बार अपने ज्ञान में जो धारणा जमा रखी है, स्मृति में ला ला करके उसमें राग द्वेष करते रहोगे। ये सोना खराब नहीं हो जाए, कोई ले नहीं जाए, ताला लगाओ। अब ये विकल्प संकल्प संकल्प विकल्प उसके निमित्त से निरंतर करते रहोगे। मोह राग द्वेष ये चलेंगे। काय में अपने में पर पदार्थों को तो निमित्त बना रहे, वे तुम्हारे में आएंगे नहीं। चाहे मकान हो, चाहे रुपया हो, चाहे पैसा हो, चाहे अजीब पदार्थ हो, वे तो अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। तो उनका परिणमन अपने में, जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अनुकूल प्रतिकूल अपनी पराई, ये तुम्हारी मिथ्या झूठी मन की वृत्ति। अब ये तुम्हारा धारा प्रवाह है। चाहे देखो, ये तो हो गया अपन अभी लौकिक, धार्मिक दृष्टि से भी ये मंदिर हमारा, ये मूर्ति हमारी, ये शास्त्र हमारे, आत्मबोध है नहीं, उसमें भी मोह करते हैं अपन। क्या करते हैं, उसमें ज्ञान नहीं करते हैं कि जिस सच्चे स्वरूप को बताने के निमित्त मात्र हैं। ये हमारे तुम्हारे नहीं है। कोई मूर्ति है तो ये अपन ने स्थापना निक्षेप से अपन ने एक भगवान चलेगा इसलिए अपन ने आरोपित की है। अगर तुम भाव निक्षेप से पहले अरहंत का स्वरूप जानो और फिर भेद विज्ञान करो कि भैया अरहंत साक्षात भी समोषण में है, तो वे तुमसे बिल्कुल जुदे हैं, उनसे तुम्हारा अत्यंत अभाव है, वे तुम्हारे लिए कुछ नहीं दे सकते, न दिया है उन्हें। व्यवहार से अपन कहते जग को दे दी, मतलब क्या, बताने में निमित्त है वे। उपचार से अपन कहते जग को दे दी, जग की नहीं दिया, दिन रात लुटाया करते हैं समसम की अब न शर्मणिया। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान मूर्ति नहीं, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मोक्ष मार्ग पे चलने वाले हे पथिक, आपके लिए भी हमारा नमस्कार। तो अब क्या है, ये तो अपन ने अगर स्वरूप समझ रहे हो तो वो जिनवाणी वस्तु स्वरूप को बताने में निमित्त है, इसलिए उसको अपन बोल रहे ज्ञान दीप आगम, हमारे ज्ञान दीप को जलाने में निमित्त हुआ। अगर तुम समझो तो, और नहीं समझो तो उसी को मिथ्यात्व में, अभी व्यवहाराभास में अपन ने क्या पढ़ा, वो सब विपर्यास खड़े हो जाते उसमें कि जो व्यवहार परमार्थ का निमित्त था वो निमित्त तो नहीं बना, और उसी परम व्यवहार को परमार्थ मान लिया। ये क्या हो गया, ये हो गया व्यवहाराभास। परमार्थ की सिद्धि करते तो वो व्यवहार सम्यक था और वो तुम्हें निमित्त था। उसके प्रति जब अपन विकल्प में आते हैं तो सहज बहुमान आता है कि ये हमें दर्शाने में निमित्त बने। अब तुम्हें आत्मबोध तो हुआ नहीं, और उसी में तुमने एकत्व बुद्धि कर ली, और उसी में निरंतर संकल्प विकल्प राग द्वेष करते रहते हो, उनके निमित्त से लड़ते झगड़ते रहते हो कि तुम्हारे भगवान को नहीं माना, तुम्हारे गुरु को नहीं माना, तुम्हारे शास्त्र नहीं माना। कौन नहीं माना? तुम मानत हो, तुम उनकी मानत हो, वे जो कह रहे हैं तुम तो नहीं मानत उनको। तो मतलब क्या है कि ये मोहजन्य पूरे भाव है। जितने संप्रदाय हैं, अपन क्या कर रहे हैं, मंदिर मूर्तियों के पीछे तो लड़ रहे हैं, और जो मतलब एक प्रकार से क्या होता है, जिनको सांप्रदायिक बुद्धि है, वे बेचारे भोले जीवों को क्या करते हैं फिर कि देखो इसमें अगर सूर्य मंत्र साधुओं ने नहीं दिया तो ये पूज्य नहीं है, पूज्य स्टैचू बन गई। अब उसमें क्या हो गया भाई, स्टैचू तो तू अंग्रेजी में मूर्तियों को स्टैचू कहते हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अभी मैं स्टैचू बन गया, मूर्ति कह रहा तो मैं स्टैचू कह रहा, तो हो क्या गया उसमें स्टैचू में। तो अब भोले जी जो समझ रहे कि स्टैचू तो मैंने एक प्रकार मूर्ति नहीं है, अब ये अपूज्य हो गई। मैंने उनको भाषा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम स्टैचू कह रहे हो, मूर्ति को तो इंग्लिश में स्टैचू बोलते हैं।
तो अब मतलब क्या है कि कुछ भी ज्ञान नहीं होने से अपन ऐसे ही राग द्वेष करते रहते, आपस में लड़ते थे करते रहते। न बेचारे समझ रहे थे, कसाय कराने में निमित्त थे, उनका भी ऐसा ही है अभी, और तुम भी नहीं समझ रहे। जो समझता है वो किसी प्रकार के बहकावे में आते ही नहीं है, वो तो अपना सहज ज्ञाता दृष्टा रह के जीता है और जान लेता है कि भैया इनको भी बोध नहीं है, सही कोई बात नहीं, अपन को कुछ नहीं करना इनके हिसाब से विचार। तो ये जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुए, जब तक तुम अपने ज्ञान अपनी गुण पर्याय में अपने आत्मा को देख के निर्विकल्प अनुभूति करके स्वाश्रय से वीतरागता की साधना नहीं करो, तब तक तुम्हारा व्यवहार भी सम्यक, माने जो तुम्हारे लिए मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक शुभ भाव होते हैं, व्यवहार से जो उनके प्रति अपन को बहुमान आदि आता है, तो ये तो शुभ भाव है। अब ये शुभ भाव भूमि का अनुसार चलेंगे अपना, क्योंकि अवलंबन सदमस्त अवस्था में कोई ना कोई तो चाहिए। जब निर्विकल्प स्वरूप में वीतरागता जितनी उतना तो संपन्न है, उतना तो अतीन्द्रिय आनंद है, और जब जितना राग आदि है उसमें उसको संकल्प विकल्प होती है, तो उसमें तत्व ज्ञान पूर्वक ये सारे प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार का व्यवहार है, धंधा पानी करेगा तो वहाँ विपरीत अभिप्राय पूर्वक नहीं कर रहा है कि इनसे कोई हम सुखी हो जाएंगे या कि ये हमारे बन जाएंगे। ये तो हमारी निचली भूमिका में शरीर की व्यवस्था के लिए एक व्यवस्था है, एक कर्म भूमि की, इसके बिना ये हमारा जीवन नहीं चलेगा। ऐसा जान करके वो एक व्यवस्था बनाते हुए भेद विज्ञान पूर्वक जीता है। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल, उनमें एकत्र बुद्धि करके जीता नहीं, और उस जाति का परिणमन उसके रागादिक भी होते नहीं, एक भूमिका अनुसार, और जो विकल्प आते हैं उन विकल्पों को भी जान करके अपना आश्रय भाव है, और एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं है, उसलिए तीव्र कसाय नहीं है, इसलिए उसमें क्या मिथ्यात्व का आश्रयबंध होता नहीं, अनंतानंदी जन आदि उसमें उस प्रकार की प्रवृत्ति होती नहीं, तो उसको जितनी अस्थिरता जन है उसमें स्थिति अनुभाग आदि कर्मों का कम पड़ता है। तो उससे क्या है, जब तक वो संसार में रहेगा उसके लिए धर्म के अनुकूल सब वातावरण मिलेगा, क्योंकि उसकी उसी जाति के भाव चल रहे, विपरीत भाव हो ही नहीं रहे, तो विपरीत भाव नहीं हो तो विपरीत कर्मों का आश्रयबंध नहीं होगा, आश्रयबंध नहीं होगा तो वैसे संयोगों में पैदा नहीं होगा। तो ये उसके लिए सहचर भूत जब तक संसार में रहेगा, धर्म के अनुकूल उसको वातावरण मिलता रहेगा, और उसमें वो क्या करेगा, उलझेगा नहीं, वहाँ जाके अपनी धर्म आराधना जो अपूर्ण है उसको पूरा करेगा। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसा ज्ञान में कि वास्तव में हम अपने ज्ञान को छोड़ के, अपने स्वरूप को छोड़ के बाहर जाते नहीं, बाहर से कुछ हमारे में आता नहीं, मात्र अभी जब तक हम पूर्ण स्वरूप में स्थिर नहीं हुए तब तक अस्थिरता जन्य ये विकल्प है, ये भी विवेक पूर्वक है तो अपने लिए दुर्गति के पात्र नहीं, और एकत्व बुद्धि पूर्वक है तो वे अपने लिए आत्मध्यान पूर्वक के हैं। धर्माध्यान तो सम्यक की पूर्वक होता है, मिथ्या दृष्टि को धर्माध्यान होता नहीं। मंद कसाय पूर्वक शुभ भाव होते हैं तो उससे उसके लिए थोड़े बहुत बाहर की संयोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता बनती है, पर वहाँ उसको तत्व ज्ञान नहीं है तो क्या है कि वो स्वर्गों में ही जाएगा तो वहाँ जो विमानवासी उठाए सम्यक दर्शन बिंदुक पाए और तहाते चाहे वहाँ जाके उन पदार्थों में मूर्छित होता है, मरते समय आर्तरोध ध्यान करके मरता है, निश्चित माने कहाँ कहाँ तक के दूसरे स्वर्ग तक के देव तो एक इंद्रिय आदि तक हो जाते हैं, समझ रहे ना। तो अब ये स्थिति जो है, जब तक आपको तत्व ज्ञान और आत्मबोध नहीं हो तब तक आपका संतुलित समीचीन जीवन होता ही नहीं है। आप कहीं भी बने रहो, कोई भी वेश धारण कर लो, उसमें आपका कोई अंतर नहीं पड़ता। ये सब संसार के ही स्वांग हैं। जब तक आपको अंदर से स्वरूप से नहीं जुड़े तब तक ये संसार के सारे स्वांग हैं, चाहे साधु का वेश लो और चाहे और भी जो तुम कर रहे हो वो सब करते हो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर तो अंदर में जब आपको भेद विज्ञान पूर्वक स्वरूप आश्रय से जियोगे तभी आपका मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग चालू होता है। तो ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ज्ञान अभी आपका परलक्ष्य करके जानने देखने में लगता है, और चूंकि वो परलक्ष्य ही करता रहता है, धर्म के नाम पे भी ज़्यादा से ज़्यादा धर्म करेगा तो क्या है, चलो धर्म करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर तो जाते हैं अपन अंदर जाने के लिए, अंदर के स्वरूप को समझने के लिए, और अपनी दौड़ कहाँ तक है, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म करेंगे तो मंदिर स्वाध्याय, पर स्वयं को अंदर में जब तक उस स्वाध्याय से मंदिर से नहीं समझे, वो तो निमित्त हैं आपको काय के लिए, अंदर समझने के लिए और स्वरूप की आराधना के, और वो कार्य उससे नहीं समझा नहीं किया तो भी तुम्हारे लिए सदनिमित्त भी कम बन पाए। अपने आप में भी सदनिमित्त है, उसी के लिए, परंतु जिसको बने तो उसके लिए वो कल्याण के कारण बनेंगे।
और नहीं बने तो जन जैसे और अपन कार्यों में लग रहे ऐसे उनमें लगे रहते। एक वो भी अपन ने एक काम बना लिया, उसमें भी आकुलता होती, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे भाई तो सब जल्दी छोड़ने के लिए, आकुलता छोड़ने के लिए आए, और इतने भी तुम्हें जल्दी, तो इसका मतलब तुमने इसका स्वरूप समझा नहीं। यहाँ तो तुम्हें समूषण में से तो जाने का तुम्हें भाव नहीं उठे, जब तुम उसमें अगर रम जाओ तो समूषण में तो दिव्य ध्वनि अपने आप बंद हो जाती जब पता पड़ता है कि अरे टाइम हो गया। सुनने वाले नहीं सोचते कभी, ये तो टाइम उसका हो जाए तो रुक जाती है, परंतु सुनने वालों को विकल्प नहीं आता है कब बंद हो रही। और यहाँ अपन को क्या लगता है, फिक्स पहले से अपन जो है यात्रा करने जाते पहले से लौटा बाट का टिकट लेके जाते। ऐसे ही यहाँ तो अपन को वहाँ 1 घंटा मंदिर में जाना है, ये करना है वो करना है, और फिर वापस तत्काल आना है। पर तुम्हारा वहाँ जाने का प्रयोजन क्या है? मात्र इतना ही काम करना है कि वहाँ समझ करके और आना नहीं पड़े। वहीं अगर तुम अपने स्वरूप में चले जाओ तो फिर टाइम का क्या पाबंदी है? अपने आप पर तो तुम्हारे लिए ठीक है, परिस्थिति जब आओगे, पर ऐसा नहीं आओगे फिर एक अर्थ बुद्धिपूर्वक। फिर तो तुम ऐसे आओगे कि जैसे अब अपन पराई जगह जा रहे हैं, अपनी जगह से अपन जा रहे हैं, वो पराई जगह जा रहे हैं, और पराई जगह से लौट के जल्दी अपन को यहाँ आना है, और यहाँ अपना अपना हित सी में है। ऐसा भाषा नहीं होता। अभी जैसे मैंने जैसे बच्चे जब तक समझते नहीं हैं तो स्कूल अपन को भेजना पड़ती, और छुट्टी होती है प्रसन्नता होती है, और जो समझता है उसको तो उधर पढ़ने में समझने में विषय उसको अच्छा लगता है, और पूरी तैयारी विषय की, भैया इससे अपना भला है, अरे अपने इसको पूरा पढ़ लेंगे तो अपना जो है जीवन सुधरेगा, तो वो तो उधर ऐसा जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सामान्य विशेष में का अपन को मतलब इतना ही है कि जब तक आप ज्ञान के जो विशेष पर के निमित्त से हो रहे हैं उनमें आप पर को देखते रहोगे, उनमें मोह उनके अपने ही पने किए का गे आकारों में राग द्वेष मोह करते रहोगे, तब तक आपने ज्ञान के स्वरूप को जाना ही नहीं। जाना ज्ञान को। चलिए आगे देखिए। जैसे हमने जाना कि चौकी है, घड़ा है, ऐसा विशेष ज्ञान जाना, तो यहाँ इसके ज्ञान का स्वरूप समझ में ना आएगा। जब हम ज्ञान में से चौकी, घड़ा, पुस्तक, पुरुष आदि सभी विशेष गौण हो जाएंगे, और जब हम केवल एक आभास मात्र को निरखेंगे तो हमें ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वरूप समझ में आएगा। तभी तो आत्मा का ज्ञान करना शारीरिक बल के आधार पर नहीं है। जैसे कोई सोचता है कि लो इस काम को मैं अभी किए देता हूँ, तो शारीरिक बल लगाकर वह उस काम को करता है। ऐसा कोई शारीरिक बल के द्वारा सोचे कि लो मैं अभी ज्ञान को समझता हूँ, तो शारीरिक चेष्टा की वहाँ गति नहीं है। कोई पुरुष वचनालाप के प्रयोग द्वारा समझना चाहे कि लो मैं आत्मा को अभी जानता हूँ, खूब बोले, खूब स्वर से गाए, तो इन वचनों के द्वारा भी वह आत्मा को समझ नहीं सकता। कोई इस विशेष ज्ञान के द्वारा समझना चाहे कि मैं अभी समझता हूँ, आत्मा को सो भी नहीं समझ सकता, किंतु सारे विशेष ज्ञानों को गौण कर दें और विश्राम से बैठ जाएं, हमको जानने का यत्न ही न करें, तो ऐसी स्थिति में ज्ञान का शुद्ध स्वरूप अपने आप अनुभव में आ जाता है। ऐसा पौरुष बनाने के लिए थोड़ा वैराग्य तो अवश्य चाहिए। कुछ भी वैराग्य चित्त में न हो तो किसी भी तरह अपने आत्मा का पता नहीं पाया जा सकता। ये कौन सी गाथा है इसमें पता है? ये इसमें द्रव्य संग्रह की माँ चिट्ठय माँ जंपय माँ चिंतय किम भी जीर्ण होई थिरो अप्पा अप्पम्मी रहो इनमें भवे परम जानम। इस गाथा को लिया है। शरीर की चेष्टा, वचन की चेष्टा, मन की चेष्टा, विशेष ज्ञान जानने से प्रयत्न करोगे तो जानने में नहीं आ सकता। जब आप सब चेष्टाएं बंद करके बैठ जाओगे शांति से और निरखने वाले को ही शांति से निरखने में आने दोगे, तब आपका आत्मा अपने ज्ञान में प्रकट होगा। तो इस तरीके से ये अपन को क्या है कि जब तक इस तरीके अपन देखो व्यक्ति को कर्म करने की आदत है, कर्म का अवलंबन मन वचन का है। शरीर से आप शांत बैठ जाओगे तो अंदर ही अंदर विचार चलते रहेंगे।
विचारों में विचार अपन बोलना या तो भक्ति करो या कुछ बोलो, नमोकार मंत्र की जाप करो, कुछ ना बोलो, बोलना बंद कर दोगे तो मन से सोचना तो बंद हो ही नहीं सकता। मन से सोचना बंद नहीं होगा, ऐसा देखो उसको अस्थि नास्ति से कहे तो आत्मा का अनुभव मन के सोचने की बंद होने पर होगा कि आत्मा का अनुभव होगा तब मन का विचार बंद होगा। बुद्धिपूर्वक पहले विचार बंद करना देखो ऐसा अपन सोचो कि जैसे आपने रात्रि में सो गए, सोने के लिए आपने अलार्म भरा, तो ये बताओ कि आप नींद में आप अलार्म जो सुनते हो वो जागृत में सुनते हो कि सोते में सुनते हो? जागृत में सुनते हैं। तो फिर तुम्हें जगाया है अलार्म ने कि तुमने जागते थे इसलिए सुना है? टाइम बता दिया इतना हो गया तो इधर भी क्या है, देखो अपन को क्या होता है, इधर क्या है देखो, बुद्धिपूर्वक अपन को लिखा हुआ है तीव्र मोह की नींद गाफिल निद्रा में तो सुनाई देगा नहीं, ना तो आप पूरे सो रहे हो ना पूरे जग रहे हो, कुछ कुछ उस नींदी दशा है। तो उसमें आपको आवाज़ एकदम ध्यान, अरे घंटे अलार्म भरा था अपन, अरे अलार्म बज रहा। तो ऐसे ही मोह नींद जब उपसमय तब कछु बने हो पाए, गाफिल नींद में तो आपको सुनाई देगा ही नहीं। तो जब तीव्र मोह की निद्रा में हो गए तब तो तुम्हें कभी समझ में आना नहीं, तुम्हारी इसलिए कह रहा है कुछ कसाएं उपशांत होंगी तब तुम्हारे लिए बैराग हो तो थोड़ा बहुत अपना ज्ञान करने की तरफ तुम्हारा मन लग सकता है। हाँ, तो इसलिए तुम्हारा अगर तीव्र आसक्ति पर में पड़ी हुई है तो तुम्हारे लिए अंदर की कोई खबर होने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये कुछ तुम्हारा मोह शांत हुआ हो और फिर तुम्हारे लिए थोड़ा जगाने वाले मिले, जैसे तुम्हारी नींद तरह खुल रही हो, अरे भैया तुमने कही चल लो, अरे हाँ चलो चलो हम तैयार हो, तो मोहिनी जब उपसमय तब कछु बने उपाय क्या होगा, कर्म चोर आवत रोके, तभी जो है आपका कुछ उपाय कर सकते हो। और सदगुरु देह जगाए मोह नींद जब उपसमय, कब जगा सकते हैं सदगुरु? मोह नींद जब उपसमय, कुछ तुम्हारा मोह मंद हो तब तुम्हारे लिए कोई ज्ञानियों का उपदेश सुनने का भाव बन सकता है, समझ में थोड़ा आ सकता है। तीव्र मोह हो तो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता है। तो ये सब क्रम है उसका। अब इस क्रम को अगर अपन नहीं समझे तो क्या है कि अब दौड़े दौड़े आकुलता में, दौड़े दौड़े आकुलता में, कछु जल्दी जल्दी जल्दी, तो अब इसमें क्या जल्दी होना है? काम तो तुम्हें अनंत काल के लिए शांति का करना है, और अशांति से शांति का स्वरूप समझ में कैसे आएगा? तो ये जो है ये बात यहाँ इन्होंने लिखी है। इसमें जो लिखा है कि हम कुछ जानने का यत्न ही ना करें तो ऐसी स्थिति में ज्ञान का शुद्ध स्वरूप अपने आप अनुभव में आ जाता है, माने वो निर्विकल्प दशा हो जाती है। हाँ, आप बाहर का जानने का प्रयत्न छोड़ दो तो अपने आप अपना स्वरूप जो है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है जानने का, तो जब आप परलक्ष्य छोड़ देंगे तो अपना स्वरूप तो उसमें व्यापा ही रहा था और वो अपने आप जो है तुम्हारे अनुभव में उदित हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। भाई आत्मा को अपन को कहीं लेने नहीं जाना है। आत्मा कहाँ है? आबाल गोपाल सबके जानने में वो ही आ रहा है, पर हमारा सिर्फ उस तरफ अभी दूसरी तरफ लक्ष्य है, इसलिए हमें सिर्फ भाषित नहीं हो रहा है। बस इतना सा उसमें है, अपन को काम तो इतना सा करना है। अब गृहस्थ की इन्होंने जो है अनुभूति मैंने गृहस्थ के जीवन में भी हो सकती है, उसका स्वभाव है इसलिए जानने में आ रहा है। हाँ? इसके पीछे लिया है। देखो नहीं वो जानना स्वभाव है इसलिए जानने में नहीं आ रहा। वस्तु का क्या है? ये वस्तु स्वरूप है। क्या वस्तु स्वरूप है? नहीं, जानना तो वो है, वो पर्याय अलग है। वस्तु स्वरूप ये है कि गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य गुण पर्यायों में ही रहता है, रह रहा है, रहेगा, दूसरी जगह वो रहता ही नहीं है, तो वो तो रह रहा है। अब तुम्हारा ध्यान जब तक नहीं जाएगा, जब तक बाहर से तुम्हारा लक्ष्य नहीं हटेगा, तब तक उसका अनुभव होगा नहीं। इसका मतलब वही हुआ, नहीं जानने में आ सकता है। जानने में तो देखो आबाल गोपाल जानने में मतलब सामान्य रूप से तो व्याप ही रहा है। जैसे ऐसा सोचो अपन कि तुम सो रहे हो और स्वप्न में तुम मान लीजिए घोड़े बन गए, गधे बन गए, तो अब तुम कौन हो? गधे हो, घोड़े हो कि कौन बने बनाए हो? तो दो दिए दृष्टांत, भूताविष्ट पुरुष और ध्यानाविष्ट पुरुष। अगर आपने अपने
उपयोग में दूसरे पदार्थों को ले रखा है, तो आप उस समय स्वयं राकेश होने पर भी आपको राकेश का अनुभव नहीं होगा। काय का अनुभव कर रहे हैं आप? जो भी तुमने ध्यान, जिसमें तुम मान लो जो अपने आप को गरीब मान रहे, भिखारी मान रहे, भीख मांगते हुए फिर रहे तुम, और तुम संपन्न हो, तो अभी तो तुम्हारे लिए भीख मांगने की पूरी तकलीफ भोग रहे थे। ऐसे ही अपनी ये दशा है। अभी अपन क्या कर रहे, मैं सुखी दुखी में रंग के राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये सब जितने कर्म के उदयजन्य भाव है, परिस्थिति जन्य भाव है, सब अपने को उस रूप अनुभव कर रहे हैं। इसके लिए अपन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 14वां श्लोक याद कर लो, संसार का मूल हेतु। एव मयम कर्म कृतई भावई असमाहितोपि संयुक्त एव प्रतिभाति बालसानाम सा प्रतिभासा एव खलु भवबीजम। संसार का मूल बीज क्या है कि जो तुम कर्मकृत भावों से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसे प्रतिभासित होते हो। बालिसानाम माने अज्ञानी जीवों। ये प्रतिभास ही संसार का मूल बीज है, बस इतना सा, जिसको अपन कर्मकृत भावों को दो रूपों में बांट दिया, जो गेय ज्ञायक संकर दोष, भाव भाव संकर दोष, बाहर के अघातीय कर्मों के निमित्त से मिले हुए शरीर आदि, और घातीय कर्म के निमित्त से बने हुए अंदर के मोह राग द्वेष आदि की परिस्थिति। इन दोनों प्रकार के कर्मकृत भावों में असंयुक्त होने पर भी ज्ञान उन रूप नहीं होता है, न शरीर आदि रूप होता है, न राग आदि रूप होता है। ज्ञान ज्ञानी रूप रहता है, और वो ज्ञान आत्मा से तन्मय है। ऐसा इसको भाषित नहीं होने के कारण ही इसका संसार चल रहा है। जिस समय ये उन भावों से अपने को पृथक कर लेगा, उसी समय आत्मा तो उसमें व्याप ही रहा था ज्ञान में। अब छद्मस का उपयोग एक समय में एक गेय को गिण कर रहा है, तो निरंतर पर लक्ष्यों में जी रहा है, लगे 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 लगे। मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मैं फलाना में ब्रह्मचारी में मुनिराज में त्यागी में वृत्ति में अमीर में गरीब में काला में गोरा बीमार स्वस्थ, सब कर्मकृत भावों के उदय में एकत्र बुद्धि 24 घंटे चल रही। ये मूल संसार का हेतु है ज्ञान में। और जे ज्ञान में आपके इन ज्ञानों से अपने ज्ञान को इन गेयों से, कर्मकृत भावों से, जिसको गेय ज्ञायक संकर दोष, बाहर के गेयों में एकत्र बुद्धि करना, और अंदर में हुए कर्म के उदय की घातीय कर्मों के निमित्त से बनी हुई परिस्थितियों में एकत्र बुद्धि करना, ये कर्म फल चेतना है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अधिकार के बंध तत्व की भूल में लिया हुआ है। कर्म फल चेतना लिया इन सबको। हाँ, 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही है, उस रूप अपने को अनुभव करना, इसका नाम है कर्म फल चेतना। बस यही है भाव भावक संकर दोष, गेय ज्ञायक संकर दोष। ये दो ही संसार के मूल हेतु है, बस और कुछ नहीं। इसमें से अगर आपको भेद विज्ञान हो गया तो समझ लो संसार से कट्टी हो गई आपकी। अब तुम्हें संसार में कौन रुलाए, कौन भटकाए, क्योंकि हम तो स्वयं ही अपने स्वरूप को भूल के भटक रहे हैं। कोई तुम्हें भटकाने वाला दूसरा थोड़ी बैठा कोई। तो ये इतना सहज कार्य है, इसके लिए आपको सहज होना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप उठापटक करोगे, जितना प्रयत्न करोगे, मन से सोचोगे, सब बाहर। अपने बारे में भी सोचोगे तो अपना सोचना काहे को है, तुम तो हो ना। अपने बारे में सोचना काहे को, पहले निर्णय करने के तल पे सोचा जाता है, पर सोचते ही रहोगे। अगर जब तक आपका सोचते रहोगे तब तक भी आपका स्वरूप अनुभव नहीं। विचार कर, हाँ विचार करते रहो जब तक। तो ये जो है प्रक्रिया, इसके लिए आपको बहुत सहज होने की, बहुत सरल होने की जरूरत है। तो ये जो है, ये आपको इसमें वो चीज़ सिद्ध की इन्होंने। आगे श्रावक के संबंध में इन्होंने 4 गुण जो सम्यक दृष्टि के बदलाए, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्था, इसकी इसमें सिद्धि की उन्होंने 4 गुण। और एक इन्होंने जो है मैंने ये 4 की सिद्धि की है। प्रसम संवेग अनुकंपा वास्तविक में प्रसम्य कषायों की शांतता, मोह की उपशांतता, संवेग में संसार शरीर भोगों से विरक्तता, और धर्म में अनुरक्तता। तो प्रसम संवेग अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब होता है
दुखी जीवों को देखकर आपको उस जैसा, जैसे वो कप रहे हैं ऐसे तुम्हें भी कंपन होने लग जाए। अनुकंपा, अनुगमन होता ना जैसे, ऐसी अनुकंपा, जैसे वे अंदर में भयभीत हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तुम्हें उनकी तकलीफ महसूस होने लग जाए। घर में पर्दा कंपन हो जाए, कटपिट जाए, इसलिए एकदम फुरूदी आ जाती है। इसलिए वो देव जनेन्द्र गुरु पर ग्रहभिन्न धर्म दया उत्साह यहू मान समकित को, अगर तुम्हें उनके दुख में उसके दुख का अंदर वेदन नहीं होता है तो तुम्हारे लिए जो ज्ञानियों का सुख का वेदन है उसमें जुड़ करके तुम संवेदन नहीं कर पाओ। इसी का नाम सहानुभूति। सहानुभूति पूर्वक स्वानुभूति। ज्ञानियों के पहले तुम्हें जीवों के दुख का अनुभव हो रहा है तभी तुम सहानुभूति करोगे, भैया हमें आपके प्रति सहानुभूति। सहानुभूति माने तुम्हारे जैसी साथ में अनुभूति हो रही है तभी आप सहयोग करोगे। जिसके अगर सामने वाले की तकलीफ समझ में नहीं आए तो क्या करोगे तुम उसका सहयोग, कैसे करोगे? ऐसे ही जिन ज्ञानियों को अंदर में जो अनुभूति हो रही है उस अनुभूति से तुम्हें उस अनुभूति में जोड़ने के लिए जो बोल रहे हैं तो तुम्हें उनके भावों से, उनकी अंदर की भावों की उसमें जुड़ने की संवेदना चालू होवे तो तुम्हें स्वानुभूति प्रकट होगी। इसलिए उपदेश देशनालब्धि ज्ञानियों की जो जहाँ से वो बोल रहे हैं तुम्हें वो उस उधर जाने का संकेत कर रहे हैं। उनके अंदर वो करुणा चल रही है, कौन सी, कि ये भी संसार के दुखों से बच के ऐसे अपने सुख स्वरूप से जुड़कर और सुखी हो जाएं। तो ये प्रसम, संवेग, अनुकंपा। अनुकंपा में आप जब स्थूल लोगों के दुख से नहीं जुड़ पाओगे तो सूक्ष्म आत्मा की अनुभूति से कैसे जुड़ोगे, इतना सूक्ष्म संवेदन कैसे करोगे? तो जिसको अभी स्थूल लोगों के भाव नहीं समझ में आते कि हमारे निमित्त से इनके भावों में क्या हो रहा है, हमारी क्रिया से, बोलने से, हमारी प्रवृत्ति से इनके अंदर। देखो मुनिराज आहार करने जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति लोभी हो और उसके प्राण पीड़ित हो रहे हो खिलाने में, भोजन नहीं कर सकते हैं। लोभी व्यक्ति को पता नहीं पड़ेगा, जब मुनिराज को उसके भावों से पता पड़ेगा, खिलाने से पता पड़ेगा हाँ कि इसके अंदर में कितना क्या उत्साह आ रहा है। दान दे मन हरस विशेष है कि इसकी शकल उतरती जा रही है, जितना ज़्यादा खर्च होता जा रहा है, समझ में आएगा ना। जब कि भैया इसको जो है तकलीफ हो रही है, अपन को जो है ज़्यादा पैसा की बता रहे थे कि भैया अपन इतनी हैसियत वाले नहीं, तो वो समझ लेता है कि इसकी कितनी हैसियत है, भैया हम तुम्हारे हिसाब से बता रहे हैं। इसलिए ये तो बहुत स्थूल भाव है। सामने वाले के, देने वाले के भावों से तरंगे जो अपने लिए जो होती पता पड़ता है कि इसकी तरंगे अंदर क्या चल रही है। आधा एक दूसरे की भावों का आदान प्रदान होता रहता है। बितुमाए चंदन वाला खड़ी थी और उनकी जो नियम विधि थी वो कौन ने दिलवाई थी उनको, जबकि वो अंतराय के हेतु है सब कुछ जो विधि बनी उनकी। हाँ हाथों में हथकड़ियाँ बेड़ियाँ देख करके आहार महाराज आहार छोड़ के चले जाएंगे। तो ये भावों की पवित्रता का परिणाम है कि उनके लिए उस प्रकार के जुड़ने को मजबूर करता है। इसलिए अंदर से जिसकी भावों की इतनी ऊंचाई होती है कि जो अपने इन सारे विकारी भावों को पार करके अपने ऐसे उस सूक्ष्म अतीन्द्रिय आनंद को भोग रहा हो, तो वो स्थूल उसके सामने वाले के भावों की तरंगें तो उसको दूर से पता पड़ती हैं, वो पहली चित्त तो जुड़ ही नहीं पाता है। हाँ जो भी वो चंदन वाले सेठ का आता है कि उसको जो है भैया मैंने उसका लग रहा था कि कोई ऐसा आदमी मर जाए कि जिसमें हमारा चंदन बिक जाए, तो अब वो भराजा पहले तो उसके प्रति बहुत आनंदित होता था, अब देख देख करके उसके प्रति गुस्सा आता कि इसको देश से निकाल देवे, गाँव इसे शहर से अलग कर देवे। तो उसने मंत्री को अपने विचार व्यक्त किए। मंत्री तो समझदार होते, तो उन्होंने जो है तो मंत्री ने सोचा कि भाई उनने नहीं, चलो जो भी हो, हेलो हाँ सही, वो मद्दा हो गया होगा, चलो छोड़ो, चलने दो छोड़ो हटाओ। तो क्या है इसमें, क्या होता है कि सामने वाले के भावों की तरंगे सामने वाले से टकराती है। अरे अपन ये बेतार के तार क्या है,
और ये कौन सी पैथी होती है? टेलीपैथी होती है। कहीं बैठा हो व्यक्ति और उससे जो है यहाँ से उसका आदान प्रदान विचारों का जोड़ करके होता है। ये सब क्या है? ये बहुत विचारों की तरंगें पौद्गलिक टकरा करके विचारों से एक दूसरे तक पहुँचती हैं वो। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध से ज्ञान हो जाता है इसका। तो इस प्रकार से ये जैसे ही उसके विचारों में, तो उसने मंत्री ने खोज करके देखा, वो मित्र था उसका सेठ, तो आत्मीयता से जाके पूछा कि भाई क्या परेशानी है आपको? तो उसने बताई अपनी परेशानी। उस समझ में आ गई उसके कि यार इसको जो है चंदन बेचना है, तो या तो कोई बड़ा साधु मरे या कोई बड़ा राजा महाराजा मरे तब हमारी चंदन बिकेगा इतने रेट पे 10 रुपये। तो फिर उसने कहा क्या किया जाए? उन्होंने कहा ऐसी घोषणा करवा दो कि जिसके पास जितना चंदन हो सब उसके लिए, राजा के लिए ज़रूरत है, और यहाँ कोई यज्ञ करवा रहा है कोई विधान, इसलिए ज़रूरत है, और जिस रेट पे हो जिसका वो सब ले लेंगे। और उस दिन से उसके भावों में अपन देखते हैं ना, रेट बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, सेठों के चेहरे उतर जाते हैं, चढ़ जाते हैं। पेपर में होता है कुछ सामान वही का वही रखा हुआ, इधर शकल उतर जाती है। नोटबंदी हो गई, 8 दिन तक भज्जू भाई का चेहरा काला पड़ा रहा पूरा, भोजन नहीं खा पाए, जगह जगह इधर उधर भागते फिर रहे। क्या हो गया? बहुत भावों का ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। तो ये तो जिसको अंदर में इतनी सूक्ष्मता से जी रहा हो, अरे वो देख के, शकल देख के समझ जाता है कि व्यक्ति क्या है। इसलिए प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, जिसको अपने स्वरूप के अस्तित्व पर अनुभव करते हुए विश्वास है, उसको सब जीवों के अस्तित्व पर भी विश्वास होता है। अपने समान सब पर जो है उसको बराबर आत्मीयता का भाव बढ़ता रहता है। ऐसा जो है इस सम्यक दृष्टि का लक्षण है 4 प्रकार का। तो ये जो है ये चारों लक्षण, जो भी जीव सम्यक दृष्टि होता है, गृहस्थ अवस्था में रहने वाले के जीवन में भी ये सब चीजें पाई जाती हैं। जी आप समझ में आए बिल्कुल। अनुकंपा मतलब कंपा मन हो लगे हृदय में भाव है, तो उसका नाम ही अनुकंपा है। और क्या मतलब? सामने वाले के दुख में तुम्हें भी दुख आने महसूस होने लगे। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। इनका जो है तुम्हारे से विवेकानंद जी के गुरु थे, तुम्हारे से, हाँ, रामकृष्ण परमहंस। वे नाव में बैठ के जा रहे थे, तो नदी के उस पार किसी मल्लाह को कोई पीट रहा था। तो इतने संवेदनशील थे वे कि उनकी पीठ में वो कोड़े उछल रहे थे। हाँ। तो मतलब ये है कि अगर जो ज़्यादा संवेदनशील होता है सामने वाले के दुख में, उसको उतना दुख नहीं होता जितना ये दुखी हो जाता है। सारा खेल भावों ही का तो है। भावों से शरीर पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसका परिणमन होता है। अपने अंदर जैसे भाव आते हैं, गुस्सा के आते हैं, तो अपने आप शरीर वैसा कपकपाने लगेगा, लाल हो जाएगा, उसमें अलग प्रतिक्रिया होने लगे। ऐसे ही संवेदन की स्थिति है सब। जब अंदर में जब अपने एकत्व भक्त स्वरूप में जुड़ जाते हैं, तो बाहर में मूर्ति पत्थर जैसी बन जाती वो। अब उसको कौन हिलाए डुलाए? उसमें हिलाने डुलाने वाला जब एकत्व उसमें बिल्कुल शांत हो गया, तो बाहर की शरीर की स्थिति भी तेन सुथर मुद्रा देख मृगण उपल खाज खुजा होती। जैसे पत्थर की मूर्ति से खाज खुजा रहे हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता कि चेतन है क्या चेतन है, ऐसी दशा हो जाती है। इसलिए ये सब अपन को ज्ञान में सारा का सारा बराबर जो जैसा है वैसा जानने का उसका स्वभाव है, और जान लेता है वो। अब उसमें मोह राग द्वेष होने पर ये समस्या खड़ी होती है, और जब मोह राग द्वेष नहीं होते तो कोई अंतर नहीं पड़ता। जानना भगवान के ज्ञान में सब आ रहा है, पर उनको कोई उसका किसी प्रकार से माने उससे प्रभावित नहीं होते, अप्रभावित रहते हैं। मात्र स्वभाव जानना है और शांत रहना है, तो कसाय पूर्ण शांत अभाव हो गया, तो अब अशांति का क्या काम है? जानना स्वभाव है, सहज सब पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे। तो ये अपन को इस प्रकार से जो अंदर में जिस व्यक्ति के लिए अपने स्वरूप की ज्ञान रूपता का अनुभव हो जाता है, तो उसके जीवन में निचली भूमिका में इस प्रकार से बाह्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और परमार्थ से तो फिर वो ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव करते हुए, और एक दिन पूर्ण अंतिम जो पॉइंट दिया है ना
ज्ञान मात्र आत्मा में तृप्त होने की भावना, कि वो ऐसा सब प्रकार से जो है अपने स्वरूप की, जब सब बाहर के हट करके उस स्वरूप में अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होता है तो एकमात्र उसी में पूर्ण स्थिर होने की उसकी भावना जागृत होती है और कुछ नहीं चाहता। इसलिए अपन पढ़ते आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्वाण, केवल ज्ञान। बस जो जैसे भावोगे, अपन बोलते जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को, जो भावता है शुद्ध को वह प्राप्त करे शुद्ध को। तो ये निरंतर जो है जीवों की ऐसी स्थिति बनती है। एक इन्होंने जो पीछे दृष्टांत दिया है बहुत सुंदर है, इस दृष्टांत को पढ़ ले, टाइम अपना हो गया है। इस दृष्टांत में क्या दिया है, इसी में ही एक वेदांत की कथा में लिखा है कि किसी नई बहू के पहली ही बार बच्चा पैदा होने को था तो वह अपनी सास से बोली कि माताजी जब बच्चा पैदा होने लगे तो मुझे जगा देना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोती ही रहूं और मुझे पता ना पड़े। तो वह सास बोली, अरे बहू तू इसकी चिंता ना कर, अरे जब बच्चा पैदा होगा तो वह तो तुझे जगाता हुआ ही पैदा होगा, चाहे तू सो रही हो फिर भी बच्चा पैदा होते समय तू जाग जाएगी, उसके पहले से तेरे लिए हाँ। तो ऐसे ही समझिए, ये तो दृष्टांत दे रही, तो ऐसे ही समझिए कि कोई पूछे कि मुझे आत्मा का अलौकिक आनंद आए तब बता देना, तो भाई कौन बताएगा। अरे जब वह आनंद आएगा तो स्वयं ज्ञान का अनुभव होता हुआ ही आएगा, तुम स्वयं उसका अनुभव करते हुए ही आनंद पाओगे, किसी दूसरे से क्या पूछना है। तो आत्मा को ज्ञान रूप में अनुभव करें और सत्य आनंद पालें। इसकी चर्चा ही आनंददायक है। तो बच्चा होने के पहले तू मोहल्ला भर को जगाएगी तकलीफ इतनी तुझे चालू होगी कि चिल्लाना चीखना चालू करेगी। ऐसा ही अनुभव होने के पहले जीव की ऐसी दशा होने लगेगी कि उसको एक अलौकिक उसमें जाने की स्थिति बनेगी, वो तो स्वयं ऐसे ही लगने लगेगा कि बस अब तो होगा, अब नहीं रुकने वाला है। तो पहले से उसको भाव भाषित होने लगता है, और जैसे ही वो आंशिक रूप में पहले संवेदन चालू होता है और जैसे ही पूर्ण नजदीक उसमें तन्मय हो जाएगा तो अलौकिक आनंद में डूब जाएगा। पर अब उसको कौन से पूछे वो। इस प्रकार से ये अपना जो ज्ञान है, ये ज्ञान सर्व समाधान कारक है, और ये आत्मा से कथनचित अतद्भाव रूप भेद होने पर भी वास्तव में सर्वथा कोई भेद रूप नहीं है, आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। इसलिए अनुभव दृष्टि से वो ज्ञान अनन्य है ज्ञान से। इससे जो है पंचाशती काय के 2 गाथाएं हैं 12वीं 13वें नंबर की, जो अपन कुंद कुंद शतक में पढ़ते हैं कि पर्याय बिना द्रव्य हो, क्या है द्रव्य दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिन बर ने कही। द्रव्य गुण बिना द्रव्य है नहीं, और द्रव्य बिना गुण नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहे सदा, यह बात जिन बर ने। 12वीं 13वीं गाथा में दोनों की अनन्यता और भिन्नता, अन्यता दोनों सिद्ध की है कि द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य हो। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं हो सकती और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं हो सकता। और फिर दोनों और फिर अनन्य, ये 4 चीजें खड़ी होती हैं। द्रव्य पर्याय दोनों अनन्य, निश्चय व्यवहार उभय अनुभय। गुणों में भी लगाओ, पर्याय में भी लगाओ। ये जब समझ में आ जाता है तो फिर व्यक्ति के जीवन में खींचातानी नहीं होती। सहज जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानते हुए सहज जीता है, आनंद में रहता है। चलिए टाइम अपना हो गया है।
द्वादशाम माणी माता की।